हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा आप सबों के साथ, और एक बार पुनः क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लाइंस और एंगल्स हम लोग कर रहे थे। RS अग्रवाल की पुस्तक को हम फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था, तो आज जो है सो हम लोग फिर इसके कुछ प्रश्नों को हम लोग करेंगे, है ना। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप नए हो, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। ठीक है, तो आइए हम बिना देर किए हम शुरू करते हैं। हमने एक प्रश्न लिखा है, यदि आपके पास बुक है तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि दो लाइन है, लाइन AB और CD दिया हुआ, गिवन AB एंड CD इज पैरेलल। दो लाइंस है AB और CD, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, समानांतर। और क्या दिया हुआ है कि दिस एंगल इज 75 डिग्री, दिस एंगल इज 125 डिग्री, और हमको निकालना है x, y और z। ये तीन अननोन क्वांटिटी है, इस तीन एंगल्स का वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, सवाल यही है। तो हम फिर से है ना इसके प्रॉपर्टीज का उपयोग करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम इसको शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये लाइन AB और CD क्या है, पैरेलल है। और ये देखिए ये एक ट्रांसवर्सल है, ये जो EF लाइन है, आप ध्यान दीजिए, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है इस तरह से। तो आपको बताए थे यदि दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप लिख सकते हैं कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा तो रीजन जरूर लिखिए। रीजन ये है इसका, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। बस इतना ही काफी, आप लिख दिए तो ये हो गया y इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, तो इसका तो हमको पता चल गया कि y 75 डिग्री है। अब आप ध्यान दीजिए, ये 75 डिग्री है तो इसको आप निकाल सकते हैं, इसलिए ये देखिए ये लाइन जो है इस पर स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, ये CD लाइन जो है इसके ऊपर में ये लाइन है, EF लाइन है, जिसके दोनों तरफ x और y एंगल बन रहा है। आपको बताए थे यदि ऐसी स्थिति हो तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर, और लाइंस के एक ही तरफ जो एंगल बनता है उसका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल है, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि लाइंस के एक साइड में बन रहा है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो आप लिख सकते हैं कि x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन लिखिए ये क्यों ऐसा होगा, बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहा है, इसलिए इस दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और y का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज 75 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x डिग्री एंड प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री और माइनस 75 डिग्री। ठीक है, 180 में से 75 को हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये x जो है इसका वैल्यू होगा 105 डिग्री। अब एक और बच रहा है कि ये z डिग्री, ये कितना होगा। ठीक है, आइए इस पर भी ध्यान दीजिए कि AB और CD दो पैरेलल लाइंस है, और ये देखिए एक ट्रांसवर्सल ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम आप EG कर सकते हैं, EG नाम है, EG, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें देखिए एक ये एंगल बन रहा है, दूसरा तरफ इस तरफ ये एंगल बन रहा है। तो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, अभी इसी का उपयोग किए थे, इधर से ये और ये। अब यहाँ पर देखिए दिस एंड दिस सेम चीज है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि दिस इक्वल टू दिस। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला करके बोलना पड़ेगा, कितना बोलेंगे, 75 डिग्री प्लस z डिग्री। चलिए आइए आप लिख सकते हैं 75 डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 125 डिग्री, 125 डिग्री। रीजन जरूर लिखिए, इसमें क्या रीजन देंगे, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये आप लिख दीजिए, क्लियर हो गया कि इसी रीजन से ये दोनों आपस में एंगल बराबर है। अब हमको जेड पता करना है, तो जेड निकालिए, जेड डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 डिग्री। इस 75 को इधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 125 डिग्री 75 डिग्री माइनस कीजिएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से एक्स है ना, एक्स वाई और जेड, पहले वाई निकाले थे 75, फिर एक्स निकाले, एक्स कितना निकला था 105 डिग्री निकला था, और जेड निकला 50 डिग्री। इस तरह से तीनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो आप प्रॉपर्टीज का उपयोग करके आप सरल इसको कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने बोर्ड पर लिखा है। आप ध्यान दीजिए कि पहला जो फिगर है इसको हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी ये दोनों पैरेलल है, दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, इस फिगर में तो आपको दिया हुआ है कि दिस एंगल इज 35 डिग्री, दिस एंगल इज 65 डिग्री, ये x डिग्री है, ये आपको पता करना है। ठीक है, ये दोनों लाइन्स आपस में क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यदि ये जो लाइन है, यदि हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें कुछ इस तरह से, ठीक है, ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं करना है, कुछ ऐसा कीजिए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाइए। ठीक है, इस लाइन को आप फॉरवर्ड कर दीजिए, आगे कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, और यहाँ से ये ट्रांसवर्सल बन जाती है, बनती है कि नहीं, तिरछी रेखा है। तो ये 65 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 65 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 65 तो ये भी 65। अब आप ध्यान दीजिए, ये तो पता हो गया, ये वाला पहले निकालिए। आप ध्यान दीजिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ए बी ई, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में ये 65, ये 35, ये वाला कितना होगा, तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। यदि इस एंगल को सपोज कुछ मान लीजिए, हम इसको वाई मान लेते हैं, वाई डिग्री, तो वाई निकालना है तो कैसे होगा, 65 डिग्री प्लस 35 डिग्री और प्लस वाई डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं, क्योंकि तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो वाई का वैल्यू निकाल दीजिए, इस दोनों को प्लस कीजिए, कितना आता है। ठीक है, 65 35 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, तो वाई डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो माइनस में आ जाएगा 100 डिग्री, यानी कि हो गया 80 डिग्री हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया 80 डिग्री हो गया, तो ये हमको पता चल गया। अब देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, यह जो स्ट्रेट लाइन है, इसके इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर ये लाइन आकर के मिल रहा है, तो यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एक इधर एक इधर। ठीक है, यानी ये जो एडी लाइन है इसके एक ही तरफ ये दोनों एंगल बन रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा कि ये लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं y डिग्री अब प्लस x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, ये लीनियर पेयर बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो y हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y कितना निकाले हैं 80 डिग्री, तो y का मान पुटअप कर देंगे, तो 80 डिग्री है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस y का मान कितना है 80 डिग्री इधर लिया है, तो 180 में से 80 को माइनस कर दिए, ये हो जाएगा 100 डिग्री, यानी x जो हमको निकालना था ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इधर से आप चाहते तो इसको भी यदि हम आगे बढ़ा देते, यहाँ पर भी ट्रायंगल बनता। ठीक है, ये 35 इधर 35 होता, वही चीज आ जाता, उससे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। इसमें भी वही है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है। ए बी ये गिवन है, ए बी और सी डी जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो आपको ये वाला एंगल निकालने के लिए कहा है, ये वाला, ये बता रहा है x डिग्री है, तो x का वैल्यू कितना होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए,
यदि इस दोनों लाइन के पैरेलल हम एक लाइन कुछ इस तरह से खींच दें, यदि हम लाइन कुछ इस तरह से खींच दें, ठीक है, ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन मान लेते हैं कुछ, इसको जो है सपोज इस लाइन का हम नाम दे दिए एल, एक लाइन हम इस तरह से खींच दिए, मतलब ये भी इसके पैरेलल है, ए बी सी डी तो पहले से पैरेलल दिया हुआ है, और एक थर्ड लाइन हम खींच रहे हैं लाइन एल, जो कि इस दोनों लाइन के पैरेलल है। अब देखिए जब ये पैरेलल हो गया तब क्या क्या हमको पता चल रहा है, ये देखिए ये है 55 डिग्री। अब आप ये बताइए कि ये वाला पोर्शन, ये वाला ऊपर वाला, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये कितना होगा ऊपर वाला, तो इस दोनों को आप प्लस कीजिएगा तो कितना होगा पता है। यदि इसको फिलहाल इसको हम मान लें, सपोज दी इसको ऊपर वाले को x1 मान लें, इसको x2 मान लें, तो 55 डिग्री और प्लस x1 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कहिए ये क्यों होगा, इसलिए हम आपको बताए थे कि जब दो लाइंस पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही हो, ये अंदर वाला, ये एक ही साइड का जो अंदर वाला दोनों एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं कंसिक्यूटिव इंटरनल एंगल्स। क्या बोलते हैं, कंसिक्यूटिव इंटरनल एंगल्स। ये लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का दोनों एंगल है, इसको बोलते हैं कंसिक्यूटिव इंटरनल एंगल्स, और इसका सम होता है 180 डिग्री। तो वही चीज हम लिखे हैं, आप रीजन लिख दीजिए। क्या रीजन लिखिएगा, कंसिक्यूटिव इंटरनल एंगल्स, ठीक है, लिख दिए। दोनों को प्लस किए तो 180 डिग्री हो गया। तो x1 का मान कितना होगा बताइए, तो 180 डिग्री में से इस 55 को उधर ले जाइए, तो 55 को उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 25 डिग्री, 125 डिग्री। तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा निकल गया कितना, 125 डिग्री। तो अभी तो आधा ही काम हुआ है, नीचे वाला निकालना उसी तरह से हमको बाकी है। तो उसी तरीके से देखिए कि ये लाइन और ये लाइन, नीचे वाला, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है ना, तो इसको और इसको जोड़ेंगे कितना होगा, वही चीज हो गया, सेम चीज, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी हो जाएगा x2 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, यही रीजन लिखना है, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x2 का वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे, x2 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 180 और माइनस 25 कर दीजिए, यानी 100 कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो नीचे वाला निकल गया 155, ऊपर वाला निकला था 125। आपको ये पूरा एंगल निकालना, मतलब x1 प्लस x2 कर दीजिए, x निकल जाएगा क्योंकि हम उसको दो टुकड़ा किए हुए, x1 बराबर x बराबर x1 प्लस x2। तो ऊपर वाला निकला था 125 डिग्री और नीचे वाला निकला था 155 डिग्री, दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया 280 डिग्री। तो इस तरह से ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 280 डिग्री। एक किसी में और है तो वो भी इसी तरह से पैरेलल लाइन खींच लीजिएगा, वो भी आपका बन जाएगा 9 में, ठीक है। तो इस तरह से और प्रश्नों को भी आप सरल कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बात आपकी समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और कुछ प्रश्नों को लेकर के आएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओके।